संख्या तेजी से कम हो रही है। बीते 24 घंटे में 1,79,535 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 2,64,182 मरीज ठीक हो गए, जबकि 3,556 लोगों की मौत हो गई। नए मरीजों का आंकड़ा बीते 54 दिन में सबसे कम रहा। इससे पहले 13 अप्रैल को 1,85,306 नए मरीज मिले थे। 2 चक्रवाती तूफान ताउते और यास गुजरने के बाद अब मानसून का इंतजार है। मानसून की उत्तरी सीमा कोमोरिन सागर कन्याकुमारी के पास तक पहुंच गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह अगले 2 से 3 दिन में केरल के तट पर दस्तक दे देगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव ने कहा है कि मानसून 31 मई को केरल के तट पर पहुंच जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से आयोजित की जाएगी। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल ने इसके लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। सभी अंतिम वर्ष बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी होम साइंस, बीसीए, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहली के मुकाबले ज्यादा घातक साबित हुई है। ज्यादा लोग इन्फेक्ट हुए, मौतें भी ज्यादा हुई। दूसरी लहर अभी थमी ही नहीं थी कि तीसरी लहर का डर सामने आया है। विशेषज्ञों की माने तो दूसरी लहर के घातक रहने की वजह वायरस में हुए बदलाव है। चीन से जो वायरस यहां पहुंचा था उसकी संरचना यानी जीनोम सीक्वेंस में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। छत्तीसगढ़ स्टेडियम में जूनियर नेशनल पहलवान सागर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार की कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। इसमें ओलंपिक सुशील कुमार दोस्तों के साथ हॉकी स्टिक से सागर की पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो घटना वाले दिन खुद सुशील कुमार ने अपने दोस्त के मोबाइल से शूट करवाया था ताकि कुश्ती सर्किट में उसका खौफ बना रहे। वीडियो में घायल पहलवान 23 वर्षीय सागर धनखड़ को जमीन पर पीठ के बल खून से लथपथ पड़ा हुआ देखा जा सकता है। देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच राहत भरी खबर आ रही है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने केंद्र सरकार से कहा कि उसकी वैक्सीन 12 साल और इससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए सुरक्षित और बेहद असरदार है। कंपनी ने दावा किया है कि यह वैक्सीन सबसे पहले भारत में मिले कोरोना के स्ट्रेन पर भी काफी हद तक प्रभावी है। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री तापमान पर 1 महीने तक स्टोर किया जा सकता है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने सुनवाई की। उन्होंने पिटिशनर एडवोकेट ममता शर्मा से पूछा कि क्या CBSE के वकील को याचिका की एडवांस कॉपी दी गई थी। इस पर उन्होंने कहा कि वह कॉपी आज बोर्ड को भेजेगी। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि सुनवाई से पहले ये कॉपी आपको देना होगा। इसके बाद सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर में इलाज के लिए आई परेशानियों को देखते हुए कई लोग और संस्थाएं मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में क्रिकेटर युवराज सिंह के फाउंडेशन UV केन ने भी MGM मेडिकल कॉलेज प्रशासन के सामने 3.5 करोड़ की 100 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापित करने की पेशकश की है। जयपुर में कोरोना की दूसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों और युवाओं के लिए घातक साबित हो रही है। अप्रैल-मई में अब तक जयपुर में जितने भी केस आए हैं उसमें से 59% से ज्यादा 40 साल तक की उम्र के हैं, जबकि इससे पहले नवंबर-दिसंबर में आई पहली लहर में इस एज ग्रुप के लोगों की संख्या 46% से भी कम थी। डराने वाली बात यह है कि इस बार 20 साल से कम आयु वाले 13,575 लोग संक्रमण की चपेट में ज्यादा आए हैं। झारखंड में जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिला के मस्ती की पाठशाला में करीब 70 बच्चे स्कूल की छत पर अपनी जान बचाने के लिए चढ़ गए। नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण स्कूल में पानी घुस गया था। साथ ही साथ स्कूल के प्रांगण का मंदिर पूरी तरह से डूब गया, इसलिए बच्चे डरकर मंदिर की छत पर चढ़ गए। यूपी में लागू एस्मा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य में अनावश्यक सेवा अधिनियम के तहत अगले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारियों की तरफ से किसी भी हड़ताल पर पाबंदी रहेगी। कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुए हालात को देखते हुए सरकार ने इन पाबंदियों को आगे बढ़ा दिया है। वैक्सीनेशन ही कोरोना से लड़ने का सबसे असरदार हथियार माना जा रहा है, लेकिन भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में इतनी जल्दी सभी को वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। इस बीच कनाडा की कंपनी सैनिटाइज का एक नेजल स्प्रे पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। सैनिटाइज का दावा है कि यह नेजल स्प्रे ब्रिटेन और न्यूजीलैंड में क्लिनिकल ट्रायल की प्रोसेस से गुजर चुका है, जिससे यह 99% कारगर रहा। भारत सरकार की पॉलिसी को मानने का बवाल महसूस कर रही सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने नया बयान जारी किया है।
यह बयान बीते दिनों ट्विटर के दिल्ली स्थित दफ्तर के मारे गए छापे के संबंध में है। ट्विटर ने अपने ताजा ट्वीट में लिखा है कि उसे भारत में काम कर रहे उस स्टाफ के लोगों की सुरक्षा का खतरा सता रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही है। गुरुवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने गुरुवार 27 मई 2021 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी कर दी है। गुरुवार को पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 24 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है, वहीं डीजल में 29 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। अलीगढ़ में वैक्सीन को लेकर भ्रम का हाल यह है कि शमशान घाट पे काम करने वाले लोग भी टीका लगवाने से इनकार कर रहे हैं, जबकि इस वक्त कोरोना का खतरा उन पर भी काफी ज्यादा है। लकड़ी का काम करने वाले देवेंद्र कुमार यूं तो वैक्सीन को फायदेमंद बता रहे हैं, लेकिन उनका कहना वैक्सीन लगवाने के बाद आधे घंटे इंतजार करना पड़ता है। देवेंद्र का कहना है कि अगर उस वक्त कुछ साइड इफेक्ट हुआ तो इलाज कौन करेगा। ऐसे में देवेंद्र का कहना है कि ना तो वो वैक्सीन लगवा रहे हैं और ना ही अपने परिवार को लगवाने दे रहे हैं। ट्विटर के मुताबिक ट्विटर स्पेस के ब्राउजर के लिए लाया जा रहा है, यानी वेब ब्राउजर से भी ट्विटर यूज कर रहे हैं तो आप ट्विटर स्पेस फीचर्स यूज कर पाएंगे। गौरतलब है कि हाल ही में भारत में कंपनी ट्विटर स्पेस फीचर सभी यूजर्स के लिए जारी कर दिया है। हालांकि दूसरे देशों में स्पेस यूज करने के लिए कम से कम 600 फॉलोअर्स होनी चाहिए, लेकिन भारत में ये कैंपिंग नहीं है। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर पहले साल तनाव की स्थिति थी, तभी से ही भारतीय सेना ने सीमाओं पर पैनी नजर रखी हुई थी। इस बीच चीन सीमा पर नजर रखने के लिए भारत अब इजरायली तकनीक का सहारा ले रहा है। चीन सीमा पर भारत इजरायल के हेरोन ड्रोन को तैनात करने जा रहा है, जो LAC पर चीन पर निगाह रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवात यास के प्रभाव की समीक्षा करने के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। पीएम मोदी पहले भुवनेश्वर में उतरेंगे, जहां पर समीक्षा बैठक करेंगे। फिर वह बालसोर, भद्रक और पूर्वा मेदिनीपुर के प्रभावित क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण के लिए करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। सुशील कुमार इस वक्त बेशक दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन सुशील को दिल्ली पुलिस से कोई खतरा नहीं है। उसे डर है तो विदेश में बैठे गैंगस्टर काला जठेड़ी से। दिल्ली पुलिस को भी इस खतरे का एहसास है, लिहाजा उन्होंने सुशील की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहर के पलासिया क्षेत्र में चोरों ने दूरदर्शन अधिकारी के मकान को बुधवार रात को निशाना बनाया और यहां से सोना चांदी के जेवर चोरी कर ले गए। गुरुवार सुबह पुलिस को इसकी जानकारी मिलने के बाद DIG, SP, SSP और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम यहां जांच के लिए पहुंची। सोशल मीडिया ज्वाइंट फेसबुक ने नए फीचर्स का अनाउंस किया है। अब यूजर्स इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पब्लिक लाइक काउंट को छिपा सकते हैं। इसका मतलब आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि दूसरे लोगों के पोस्ट पर कितने लाइक्स आ रहे हैं। यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम से आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो यह संभव होगा। इंदौर में गुरुवार शाम तेज हवा आंधी के बाद कुछ देर कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई, जो कि 4.8 मिमी रिकॉर्ड हुई। बारिश कुछ मिनटों में थम गई, मगर देर रात तक आधे से ज्यादा शहर अंधेरे में डूबा रहा। 40 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाओं के कारण शहर के 5 डिवीजन के 20 से ज्यादा फीडर बंद हो गए और रात में करीब 2 घंटे तक शहर की आधे से ज्यादा आबादी अंधेरे में रही। इसके साथ ही रणजीत हनुमान DIG बंगला सहित विभिन्न इलाकों में 17 पेड़ गिर गए, जिन्हें निगम की टीम ने रात में ही काटकर हटाया। सावेर क्षेत्र के धर्मपुरी में नाबालिग लड़की के अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। सावेर थाने पर पदस्थ SI सपना डोडिया ने बताया कि 21 मई को साईं विहार कॉलोनी की रहने वाली महिला ने अपने 12 साल 6 माह की लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग बिंदुओं के आधार पर मामले की जांच की, जहां 72 घंटे के अंदर पुलिस ने एक्टिव मोड में रहकर आरोपी को पीड़िता के साथ बरामद कर आरोपी के ऊपर पॉस्को एक्ट के तहत कार्यवाही की है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी में सभी सार्वजनिक व निजी कार्यक्रम की रोक के बाद चंदन नगर में लड़की के पिता को शादी समारोह का खाना खिलाना भारी पड़ा। इंदौर के चंदन नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्रीन पार्क कॉलोनी के नवनिर्मित मकान में काफी संख्या में लोग इकट्ठा होकर शादी समारोह में भाग ले रहे हैं, जिसके बाद पुलिस द्वारा लड़की के पिता व मकान मालिक पर धारा 188 सहित अन्य धाराओं में कार्यवाही कर मकान सील कर दिया गया। लॉकडाउन में कई लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर इंदौर से सामने आई है, जहां देर रात एक रिक्शा चालक को परेशान होता देख ट्रैफिक जवान ने 11 किलोमीटर दूर तक रिक्शा बाइक से खींचकर चालक को घर तक पहुंचाया। पुलिस जवान का रिक्शा खींचते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी हर कोई तारीफ भी कर रहा है। एक और गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को 2 वक्त का भोजन भी जुटाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इंदौर के
सुदामा नगर में रहने वाले हिंदू युवा संगठन वार्ड क्रमांक 82 पूर्व विधायक मालिनी गौड़ के मार्गदर्शन के चलते विगत 1 माह से संगठनों द्वारा शहर के विभिन्न शासकीय अस्पतालों के अलावा मध्यम वर्गीय परिवारों को भोजन करा रहे हैं। इंदौर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां इंदौर के टेलीफोन नगर कनाड़िया रोड पर रहने वाले विनोद पिता शरद कुमार पंडित द्वारा अपनी धर्मपत्नी को पाने के लिए पुलिस अधिकारी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पूरे मामले में अपने ही ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए, जिसकी शिकायत इंदौर आईजी और डीआईजी आला अधिकारियों को की गई। मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 6 महीने बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई। वन मंत्री विजय शाह ने बताया, अफ्रीकी चीता इसी साल नवंबर में मध्य प्रदेश लाया जाएगा। इस पर बोर्ड के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से कहा, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से चीता लाए ताकि यह यादगार बन जाए। मुख्यमंत्री ने इस सुझाव पर सहमति भी दी है। इंदौर में मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने गुरुवार को 21 निजी अस्पतालों को कोविड से ग्रीन में तब्दील करने के आदेश जारी किए थे। इसके अगले ही दिन शुक्रवार को कलेक्टर ने 22 और अस्पतालों को ग्रीन में शिफ्ट कर दिया। इस तरह अब तक कुल 43 निजी अस्पतालों को ग्रीन जोन में शिफ्ट किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के साथ ही भोपाल भी 1 जून से आंशिक रूप में अनलॉक होने जा रहा है। इस दौरान रोजमर्रा की चीजों के साथ ही सैलून और किराना दुकानें खुल सकती है, लेकिन रेस्टोरेंट, होटल और संक्रमण फैलाने वाले सेक्टर पहले फेज में बंद ही रहेंगे। चिंता की बात यह है कि अब भी भोपाल में संक्रमण रेट 5% से ज्यादा है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में नया खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का मकसद सिर्फ लाल किले पर निशान साहिब और किसान संगठन का झंडा लगाना ही नहीं था, बल्कि वे लाल किले को कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन का नया ठिकाना बनाना चाहते थे। देश में बीते 24 घंटे में 2,11,275 नए कोरोना संक्रमित मिले। इनसे ज्यादा यानी 2,82,924 मरीज ठीक हो गए हैं। 3,841 की मौत हुई। थोड़ी चिंता की बात यह है कि 2 दिन से नए केस में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इससे पहले 24 मई को 1.95 लाख और 25 मई को 2.8 लाख कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक की 3 किलोमीटर लंबी सड़क का हिस्सा खुदा हुआ है और यहाँ जगह जगह जेसीबी काम करती नजर आती है। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम विरोध के बावजूद पूरी रफ्तार से चल रहा है। राजनीतिक बयानबाजी के साथ अदालत में भी इसका विरोध चल रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद भी वैक्सीनेशन धीमा हो रहा है। इसकी वजह यह है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बार बार नियम बदलने का खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। खासकर 18 से 44 साल की आयु के वर्ग के लोग ज्यादा परेशान हैं। मध्य प्रदेश में पाबंदियों के साथ 1 जून से अनलॉक की धीरे धीरे शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वैवाहिक कार्यक्रम की अनुमति होगी, लेकिन वर वधू दोनों पक्षों से सिर्फ 10-10 लोग ही शामिल हो पाएंगे। शादी समारोह में आने वाले लोगों के लिए कोरोना नेगेटिव टेस्ट अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में सरकार टेस्टिंग के लिए व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में भीड़ से बचने के लिए धारा 144 पहले की लागू रहेगी। राजनीतिक और सार्वजनिक आयोजन, विशेषकर धरना प्रदर्शन, रैलियों और धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। यूपी के आजमगढ़ से एक वीडियो वायरल हुआ है। यहाँ पर पुलिस एक शख्स को मास्क लगाने के लिए बोल रही है, लेकिन शख्स मास्क न लगाने की जिद पर अड़ा रहा। बीच सड़क पर बिना मास्क लगाए घूम रहे शख्स को पुलिस ने खूब समझाने की कोशिश की, पर उसने किसी की कोई बात नहीं मानी। एक पुलिसकर्मी ने उसे नया मास्क निकालकर पहनने के लिए दिया, लेकिन शख्स ने मास्क नहीं लिया और चला गया। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के ग्राम लीमो से एक दर्द भरी खबर सामने आई है, जहां एक नर्स जान की परवाह किए बिना दिन रात मरीजों की सेवा करती रही। 9 महीने से गर्भवती होते हुए भी वह कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रही थी, लेकिन इस दौरान वह कोरोना की चपेट में आ गई और एक बच्ची को जन्म देने के बाद उसकी कोरोना से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति सुधरती दिख रही है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी कम हो गई है और मौत के आंकड़ों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन इस समय चुनौती यह है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी मरीज पूरी तरह फिट नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें कई दूसरी बीमारियों से लड़ना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर राष्ट्रद्रोह का मामला चलाए जाने की मांग की है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के अनुसार कमलनाथ संवैधानिक पद पर है
और उन्हें पद की गरिमा रखनी चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर युवाओं के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हुई है और इसकी गवाही अब सरकारी आंकड़े भी दे रहे हैं। 1 मई से अब तक देश में कोरोना से जितने भी लोग संक्रमित हुए हैं उनमें से 26% मरीजों की उम्र महज 18 से 30 साल के बीच है। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को और मजेदार बनाने के लिए नया फीचर रोल आउट कर रहा है। इस फीचर की मदद से यूजर रिसीव किए गए वॉइस मैसेज की स्पीड को 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं। कंपनी इस फीचर को एंड्रॉइड के साथ ही आईफोन यूजर्स के लिए भी रोल आउट कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने लॉग इट ऑफ नाम से नया स्टिकर पैक भी रिलीज किया है। नए पैक में कंपनी 28 एनिमेटेड स्टिकर ऑफर कर रही है। चक्रवाती तूफान यास ने पश्चिम बंगाल में जमकर तबाही मचाई है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि चक्रवात यास के कारण मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से राज्य में कम से कम 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए और 3 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए। बनर्जी ने बताया कि मछलियां पकड़ने गए एक व्यक्ति की दुर्घटनावश मौत हो गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में नए नियमों के मसौदे को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सागर में स्थित भारत के इस आभूषण को नष्ट किया जा रहा है। राहुल ने यह भी कहा कि वह लक्षद्वीप के लोगों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लक्षद्वीप सागर में भारत का आभूषण है। सत्ता में बैठे अज्ञानी कट्टरपंथी इसे नष्ट कर रहे हैं। मैं लक्षद्वीप के लोगों के साथ खड़ा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़े जा रहे इस युद्ध में देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने के लिए हमें राज्यों में बटकर नहीं बल्कि एकजुट भारत के तौर पर आगे बढ़ना होगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है और उनके वैक्सीन सेंटर पिछले 4 दिनों से बंद है। बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कांग्रेस विधायक ने एक अज्ञात महिला के खिलाफ ब्लैकमेल करने की शिकायत दर्ज कराई है। विधायक नीरज दीक्षित ने पुलिस को शिकायत की है कि अज्ञात महिला ने उन्हें वीडियो कॉल करने के बाद अश्लील हरकतें की और बाद में इस वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ग्वालियर की बेटी रेनू ने फिर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है। वह बोली, प्लीज मामा मेरी सुन लो। इंटरनेट, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी हो रहा है। पर 24 घंटे में ग्वालियर के डीएम सिर्फ 3 इंजेक्शन ही रेनू के पापा के लिए उपलब्ध करा सके, जबकि हर दिन 5 से 6 इंजेक्शन फंगस रोकने के लिए लगाए जाने हैं। एक्टर सलमान खान ने हाल ही में कमाल आर खान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल कमाल आर खान द्वारा सलमान की 13 मई को रिलीज हुई फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का नेगेटिव रिव्यू करने के बाद उनके खिलाफ एक्टर की लीगल टीम ने यह एक्शन लिया है। अब सलमान के इस एक्शन पर कमाल आर खान का रिएक्शन सामने आया है। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की हॉलीवुड फिल्म आर्मी ऑफ द डेड हाल ही में रिलीज हुई है। वहीं उनकी OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर वेब सीरीज महारानी भी आने वाली है। इसके अलावा वे तमिल फिल्म में भी काम कर रही हैं। उनका मानना है कि अलग अलग इंडस्ट्री में काम करने में मजा आता है और बतौर एक्टर ग्रो भी करते हैं। ICC ने बुधवार को वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी की। बॉलर्स की रैंकिंग में बांग्लादेश के ऑफ स्पिनर मेहदी हसन ने करियर बेस्ट दूसरा रैंकिंग हासिल किया। वे टॉप 3 बॉलर्स में पहुंचने वाले अपने देश के तीसरे गेंदबाज थे। इससे पहले 2009 में शाबिक अल हसन ने अपनी पोजीशन हासिल की थी। वहीं 2010 में अब्दुल रज्जाक ने दूसरा स्थान हासिल किया था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हेनरी निकोल्स ने भारतीय तेज गेंदबाजों को क्षमता के मामले में अपने देश के वर्ल्ड क्लास स्विंग गेंदबाजों के बराबर करार देते हुए कहा कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC के फाइनल में उन्हें रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की स्पिन गेंदबाजों की जोड़ी से होने वाले खतरे को लेकर ज्यादा फिक्र है।